भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके तथा आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। भगवती जगदम्बा की कृपा से आपके सभी कार्य निरंतर सफल होते रहे। संसार में प्रत्येक वस्तु का संचालन, प्रत्येक व्यवस्था का संचालन भगवती जगदम्बा की इच्छा से ही होता है। और वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। लेकिन चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि आती है उसे चैत्री नवरात्रि या वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है। और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, प्रतिपदा से नवमी तक के, वो 9 रात्रियां महासिद्धिदायक रात्रि मानी गई है। और इन रात्रि में यदि कोई भी मनुष्य अपने कल्याण के लिए उपाय करेगा तो निश्चय ही उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों की जो अधिष्ठात्री देवी होती है वो होती है माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन त्रिगुणात्मक स्वरूप की पूजा तथा अर्चना की जाती है। इसी प्रकार 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की आराधना और पूजा की जाती है। लेकिन नवरात्रि के दौरान जब हम व्रत करते हैं और सप्तशती का पाठ करते हैं तथा मंत्र का जाप करते हैं और भी कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन बहुत अधिक उपाय भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जीवन में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है। और इस संसार की प्रत्येक व्यवस्था का संचालन धन के माध्यम से होता है। यदि आपके घर में धन है तो आपके सभी कार्य शीघ्रता से पूर्ण होते जाएंगे। अर्थ बिना से व्यर्थ है। तो यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में हमारे द्वारा बताए हुए इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और माता रानी की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। बरसात का अर्थ यह नहीं कि आपके घर में धन बरसेगा, परंतु यह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है और अभी तक आप उस कार्य को करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उससे धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस उपाय को करने के बाद में उन कार्यों के माध्यम से सफलता मिलेगी तथा धन प्राप्ति के उत्तम अवसर भी मिलेंगे। यदि आप नौकरी की इच्छा कर रहे हैं और नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है तो इस उपाय को करने के बाद आपको उत्तम नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा व्यापार में यदि आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और व्यापार से आपको अपेक्षित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अपेक्षित धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करने के बाद में आपको अपेक्षित धन लाभ होने लगेगा और प्रचुर मात्रा में धन की बरसात आपके घर परिवार में होने लगेगी। लेकिन इस उपाय को करने के पहले आपके मन में माता रानी के प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास होना अत्यंत आवश्यक होता है। और इस उपाय को केवल नवरात्रि के दौरान रात्रि के समय ही करना है। और इस उपाय को जब आप करेंगे तो उस समय आप पवित्र तथा शुद्ध अवस्था में होने चाहिए और शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस बार चैत्री नवरात्रि का आरंभ 13 अप्रैल 2021 से हो रहा है, जो कि 21 अप्रैल 2021 तक चैत्री नवरात्रि रहेगी। और नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रात्रि, यानी 13 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक जो भी रात्रि रहेगी उसे 9 रात्रि माना जाएगा। और 9 रात्रियां जो रहती है वो सिद्धिदायक रात्रियां मानी गई है। और इन रात्रि में यदि हम इस प्रकार का कोई भी उपाय करेंगे, टोने टोटके करेंगे,
तो निश्चय ही हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और हमारे घर में धन की, वैभव की कोई भी कमी नहीं रहेगी तथा घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो उपाय में बस आपको यह करना है कि आपको नवरात्रि के दिन में यानी सूर्यास्त के पहले किसी भी बरगद के पेड़ के समीप जाना है। जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप शुद्ध तथा पवित्र अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है जिसे हम बड़ का पेड़ भी कहते हैं, और बरगद का जो पेड़ होता है, बड़ का जो पेड़ होता है, वह जो है ईश्वर का जो है स्वरूप माना गया है, क्योंकि उसमें भगवती माता रानी का तो निवास माना ही गया है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उस वृक्ष में निवास करते हैं। बड़ के पेड़ का आपको जो है एक पत्ता लेकर आना है और बड़ की जो जटाएं लटकती रहती है, जो बड़ी बड़ी जटाएं दिखती है जो कि नीचे तक लटकती रहती है, उनमें से एक जटा की छोटी सी डंडी आपको तोड़ करके लाना है और बड़ की जटा की एक डंडी तथा एक पत्ता आपको सूर्यास्त होने के पहले पहले नवरात्रि के किसी दिन अपने घर लेकर आना है तथा उन दोनों को गंगा जल से आप अच्छी प्रकार से धो लीजिएगा। धोने के बाद में जो बड़ की जटा का जो है टुकड़ा आप लेकर आए हैं, उसको 7 टुकड़ों में विभाजित कर लीजिएगा, यानी 7 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और उन टुकड़ों को किसी भी ताबीज में या जो है पंच धातु का ताबीज या फिर अष्ट धातु का ताबीज या फिर किसी भी कपड़े में बांध करके और उसको ताबीज नुमा बना करके माता रानी के सामने रख दीजिएगा। माता रानी के चित्र के सामने या माता रानी की मूर्ति के सामने उस ताबीज को आपको रख देना है और उस ताबीज के ऊपर जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि जो है अर्पित करना है और उस ताबीज को माता रानी के चरणों में रखे रहने देना है। उसके बाद जो बड़ का पत्ता, वट वृक्ष का जो पत्ता आप लेकर के आए हैं, उसको भी गंगा जल से अच्छी प्रकार से धो लीजिएगा और धोने के बाद में सूर्यास्त के बाद आप उस बड़ के पत्ते के ऊपर हल्दी के माध्यम से स्वस्तिक बना दीजिएगा। जिस प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं कि यह बड़ का पत्ता है और इसके ऊपर हमने हल्दी से एक स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया है। स्वस्तिक का अर्थ होता है सांतिये का निशान। यह वट वृक्ष का पत्ता है, इसके ऊपर हल्दी घोल करके हमने सांतिये का निशान बना दिया है। इस प्रकार का सांतिये का निशान आपको बड़ के पत्ते के ऊपर बना लेना है और इस बड़ के पत्ते को अच्छी प्रकार से आप सांथिया बनाने के बाद में माता रानी के सामने इस प्रकार से रख दीजिएगा। उल्टा नहीं रखना है, इसको सीधा ही रखना है। माता रानी के सामने आप इस प्रकार से इस बड़ के पत्ते को रख दीजिएगा और रखने के बाद में इस बड़ के पत्ते के ऊपर जहां पर हमने स्वस्तिक बनाया है वहां पर आपको गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो पूजन की सामग्री है वह चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद में यह बड़ का पत्ता तथा जो ताबीज आपने बड़ की जटाओं से तैयार किया है उन दोनों को माता रानी के चरणों में रखे रहना चाहिए। कम से कम 1 रात्रि, अधिकतम 2 रात्रि या पूरी 9 रात्रि भी आप रख सकते हैं। लेकिन यदि आप इस बड़ के पत्ते को पहले दिन उपाय करते हैं तो 1 रात्रि भी रख सकते हैं या 2 रात्रि भी रख सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है और बड़ की जटाओं को और बड़ के पत्ते को दिन में ही यानी सूर्यास्त के पहले ही तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए तथा रात्रि के समय उसके ऊपर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और रात के समय ही ताबीज में बड़ की जटाओं को भर करके रख दीजिएगा और पूजन का जो कार्य है वह भी रात्रि के समय करना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप इस उपाय को करते हैं तब आप शुद्ध अवस्था में रहें, शुद्ध वस्त्र धारण किए हो और स्नान किए हो, पवित्र अवस्था में हो और जब आप इस बड़ के पत्ते को और ताबीज को माता रानी के चरणों में रख दे और पूजा कर दे, उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे भगवती जगदम्बा, हे माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हमारे घर में जो भी संकट है, जो भी समस्या है, उसका आप समाधान कर दीजिएगा और हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर कर दीजिएगा।
हमारे घर में जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमारी नौकरी में, हमारे व्यापार में, हमारे कार्यों में या पारिवारिक रूप से जो भी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है, वैसे तो धन प्राप्ति के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन यदि आप माता रानी के सामने हाथ जोड़ करके कहेंगे कि हमें उत्तम शिक्षा की प्राप्ति करनी है, या हमारा जो है उत्तम व्यापार प्रारंभ हो जाए, या मनचाही नौकरी हमें प्राप्त हो जाए, या फिर हमें वर्तमान नौकरी में उच्च पद या पदोन्नति की प्राप्ति हो जाए, या फिर हमारे घर में एक कुशल और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, मनवांछित वर या कन्या के साथ में विवाह संपन्न हो जाए, या फिर घर के रोगी व्यक्ति का रोग समाप्त हो जाए, या घर में जो भी कोई दोष हो वो समाप्त हो जाए, जो भी आपके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, माता रानी के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा। उसके बाद जो बड़ का पत्ता है और ताबीज है वो पूरी रात माता रानी के सामने रखा रहेगा, और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद में पवित्र अवस्था में माता रानी के सामने बैठ करके जो ताबीज आपने तैयार किया है उसको लाल धागे में बांध करके अच्छी प्रकार से गले में आप पहन लीजिएगा। और जो बड़ का पत्ता है जिसके ऊपर आपने स्वस्तिक का यानी सांतिये का निशान बनाया है, उस बड़ के पत्ते को अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में या धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। इस बड़ के पत्ते को निरंतर उसी स्थान पर रखे रहना चाहिए। इस प्रकार से यदि उपाय करेंगे तो निश्चय ही आपकी आर्थिक समस्या के साथ साथ समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, तथा माता रानी की भरपूर कृपा और उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। लेकिन उपाय करते समय मन में विश्वास रहना अत्यंत आवश्यक होता है। विश्वासम फलदायकम। जब हम अपने मन में विश्वास रख करके कोई भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, तो ही उसके उत्तम परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा हम जो है परिणाम की अपेक्षा कम करेंगे, क्योंकि जब हम विश्वास रखेंगे तभी तो हमें परिणाम अच्छी प्रकार से प्राप्त हो पाएंगे। जब विश्वास ही नहीं होगा तो किस प्रकार से हमें परिणाम प्राप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार से इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन के सारे कष्ट और संकटों का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप नवरात्रि के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से हमें नगद राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।